हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुज जुरैल। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस स्टडी बड़ी नाम के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो में क्लास 10th की पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन उससे अगली पोइम आइस एंड फायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आइस एंड फायर पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जो अपनी पिछली पोएम थी उसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा था और इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको एक आपकी बुक में से ही, टेक्स्ट बुक में से ही सीन पैसेज दे करके कई बार पोएम और पोइट का नाम पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पोएम और पोइट का नाम याद रखेंगे। यह सवाल 1 नंबर में आता है कई बार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस आज के लेसन को। इस पोएम में पोइट कहता है, पोइट इस पोएम में 2 अलग अलग विचारधाराओं की, 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज की बात कर रहा है। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Poet Robert Frost is talking about 2 different ideologies in this poem, जो कि आप पहले पॉइंट में देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए नोट्स पहले से रेडी करके रखे हैं। Poet Robert Frost is talking about 2 different ideologies in this poem. 2 अलग अलग विचारधाराओं के बारे में बात करते हुए पोइट कहता है, Poet is talking about the end of this world. Point number 2, Poet is talking अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस कविता में या इस पोएम में पोइट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस दुनिया के अंत के बारे में बात की है। इस पोएम में पोइट ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया का अंत किस प्रकार होगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इस पोएम की शुरुआत में पोइट कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आग से होगा, जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि संसार का अंत बर्फ के कारण होगा। Some says that वर्ल्ड, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी, दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। There is some others say that it will end in ice. जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि दुनिया का अंत आग में होगा, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ में होगा। तो मेरी तीसरा पॉइंट आप सबके समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट में कवि ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। अब दोनों बातों को यहां समझने की आवश्यकता है, आग और बर्फ। देखिए, पोएम में क्या होता है कि पोएम कभी भी सीधे सीधे नहीं होती। जैसे हम पैसेज पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां जो लिखा है उसका अर्थ भी वही होता है, लेकिन पोएम में ऐसा नहीं होता। पोएम में पोएट जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी पोएट ने सेम वैसा ही करने की कोशिश की है। यहाँ पोएट ने फायर की तुलना या फायर का यूज, जो फायर वर्ड है, जो आग है, उसका प्रयोग किया है कवि ने मनुष्य की इच्छाएं और उसके लालच को दिखाने के लिए। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कवि कहता है कि दुनिया का अंत हो सकता है कि मनुष्य की इच्छाएं और उसके लालच के कारण हो। तो आप इस बात को बेहद अच्छे से याद रखेंगे। जो 4th पॉइंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखेंगे, पोएट ने यहाँ जो है फायर की तुलना की है डिजायर और ग्रीड से। ठीक, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। उसके आगे पोएट दूसरे स्टेंजा में हमको बताता है कि वह उनके साथ है जो लोग कहते हैं कि फायर ही दुनिया का अंत करेगी। लेकिन दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि यदि दुनिया का अंत 2 बार होना हो, इफ द वर्ल्ड हैव टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन,
अंत या विनाश, यदि दुनिया का विनाश 2 बार होना हो तो बर्फ भी इसमें कम नहीं है, बर्फ भी काफी होगी। कवि कहता है यदि दुनिया का अंत 2 बार होना है तो बर्फ भी इसके लिए काफी होगी। इस पोइम में पोइट ने बर्फ की कंपैरिजन की है हेट्रेड के साथ, घृणा के साथ, नफरत के साथ कवि ने जो है बर्फ की तुलना की है। दूसरे शब्दों में यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बताते हुए मैं कहूं तो यह कहना उचित होगा कि कवि कहना चाहता है कि यदि दुनिया का अंत 2 बार होना है तो एक बार तो फायर, जिसका अर्थ लोगों का इच्छाएं और उनके लालच से है, तथा दूसरी बार आइस, जिसका अर्थ लोगों के बीच की घृणा और उनकी नफरत से है। इन दोनों से हो सकता है। तो यहां हमारी पोइम खत्म होती है। एक बार लास्ट बार आपको बहुत ब्रीफ में एक बार समरी बता देता हूं। कवि कह रहा है कि इस दुनिया के कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। कवि कहता है मैं उन लोगों के साथ हूं जो इस बात को कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। कवि ने यहाँ आग की तुलना मनुष्य के इच्छाएं और उसके लालच से की है। जब हम दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं पोइम के, तो दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि यदि दुनिया का अंत 2 बार होना है तो उसके लिए बर्फ भी काफ़ी होगी, बर्फ भी दुनिया का अंत 2 बार करने के लिए काफ़ी होगी। इस पोइम में कवि ने बर्फ की तुलना की है मनुष्य के बीच की घृणा और उनकी नफरत से। तो आई होप कि आप सबको यह पोइम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी अवेलेबल to answer all your doubts and queries. Thank you friends, thank you for watching. Stay home, stay safe, and the most important thing, keep study. घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी का। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।